अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकिब अज़हर और हमारा आज का टॉपिक है सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस के मुतालिक। इससे पहले कि हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की जानिब। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस से मुतालिक। आपने दोस्तों सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस के मुतालिक तो सुना होगा। सिंगुलर प्रोनाउंस जो ऐसे प्रोनाउंस जो वाहिद प्रोनाउंस होते हैं, और प्लूरल प्रोनाउंस यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो जमा होते हैं, जमा का काम करते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा का काम करते हैं। तो आज हम पहचानते हैं कि प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। तो हमारे पास ये दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये है बॉक्स नंबर ए और इसके बाद है बॉक्स नंबर बी। तो हम पहचान करते हैं आज के कौन से सिंगुलर प्रोनाउंस हैं और कौन से प्लूरल प्रोनाउंस हैं। जी दोस्तों, तो सिंगुलर प्रोनाउंस हमारे पास ये वाले दिए हैं, ही, शी, इट और वन। ही, शी, इट और वन, ये हमारे पास चार सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। और आई, वी, यू, दे, ये हमारे पास चार प्लूरल प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हैं, ही, शी, इट और वन है, आई, वी, यू और दे ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। अब हमने दोस्तों ये क्लियर करना है कि सिंगुलर प्रोनाउंस का जुमलों में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ लगते हैं और कौन कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम इंग्लिश में लगा सकते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ही हमारे पास कुछ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है डज। तो ये जो चार प्लूरल सिंगुलर प्रोनाउंस है, ही, शी, इट और वन, तो डज इनके साथ लगता है। और जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है डू, ये प्लूरल प्रोनाउंस के साथ लगता है। डज जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ लगेगा और डू प्लूरल प्रोनाउंस के साथ लगेगा। तो ये है हमारे पास एग्जांपल, ही डज नॉट या डजंट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो हमने ही के साथ डज लगा दिया, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। इसके बाद हमने डू का देखा, डू प्लूरल प्रोनाउंस के साथ लगता है, तो वो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे पास आ गई एग्जांपल प्लूरल प्रोनाउंस में से कि डू प्लूरल के साथ लगता है। अब इसके बाद हमारे पास है हैज और हैव। जी दोस्तों, जैसे डज और डू में हमने हमने पता चला है कि डज जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ लगता है, डू प्लूरल प्रोनाउंस के साथ लगता है। इसी तरह हैज जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ लगेगा और हैव प्लूरल प्रोनाउंस के साथ लगेगा। तो ये मैंने इधर लगा दिया हैज, इस खाने के साथ लगा दिया एरो कि ये सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हैज लगेगा और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हैव लगेगा। तो अब हम नीचे एग्जांपल देखते हैं। शी हैज written a letter. he has written a letter. he has written a letter, तो has सिंगुलर के साथ आ रहा है, ये हमने लगा दिया। इसी तरह अब have को हमने देखना है, तो they have written a story, they have written a story, तो have प्लूरल के साथ आ गया, ये आ गया have प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। तो अब तक हमें क्लियर हो गया कि has और have में क्या फ़र्क है, कि has सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ लगता है और have प्लूरल प्रोनाउंस के साथ लगता है। जी दोस्तों, अच्छा, जैसे हमने डू और डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं, तो पास्ट में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने जानना है कि डिड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, डिड कहाँ इस्तेमाल होता है, आया डिड सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है या प्लूरल के साथ, तो वो हम देखते हैं। जी दोस्तों, तो डिड जो है वो दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, डिड सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने ये दोनों तरफ से एरो लगा दिए और डिड आ गया। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई, शी डिड नॉट या डिडंट रीड अ बुक, शी डिड नॉट रीड अ बुक। और प्लूरल में हमारे पास आ गई एग्जांपल, वी डिड नॉट रीड अ स्टोरी, वी डिड नॉट रीड अ स्टोरी या वी डिडंट रीड अ स्टोरी। जी दोस्तों, इसी तरह हैड का भी वही फर्क है, जिस तरह डिड को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगाते हैं, इसी तरह हम हैड को भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगाते हैं। जैसे कि शी हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, मेरे जाने से पहले वो मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। यू हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। तो ये हमने हैड जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल किया। डिड और हैड ये दोनों पास्ट में इस्तेमाल होते हैं,
तो हमने इनको किस तरह से दोनों के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल किया। दोस्तों उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है इज की, इज और वाज। हमारे पास एग्जाम्पल है इज और वाज की। ये जो इज है और वाज है, इज और वाज दोनों सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ही वॉज माई नेबर, वो मेरा हमसाया था, वो मेरा हमसाया था। ही इज माई नेबर, ही वॉज माई नेबर। तो ये क्या है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, इज और वॉज सिंगुलर के साथ लगता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। जी दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं इज, और इज सिंगुलर है और आर प्लूरल है, वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। अब हम आर और वर का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने इज और वाज का देखा कि वो सिंगुलर के साथ लगे, इसी तरह अब हम देखेंगे कि हमने वर और आर को यूज करना है कि आर और वर कैसे इस्तेमाल होते हैं। जी दोस्तों, तो आर और वर को हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। तो ये है दे आर माई फ्रेंड्स, दे वर माई नेबर्स। दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त है, दे वर माई नेबर्स, वो मेरे हमसाए थे। जी दोस्तों, तो आर और वर को हमने प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया। ये एग्जांपल हमारे पास दी हुई है। इज और वाज को हम सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, ही, शी, इट और वन। और प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, आई, वो, यू और दे। तो हमने सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इज और वाज को इस्तेमाल किया, और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हमने वर को और आर को इस्तेमाल किया। इज जो है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, वाज पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, इसी तरह आर जो है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, और वर जो है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। जी दोस्तों, हमारे पास एक और एग्जांपल है एस और ई एस की। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिस वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो एस और ई एस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ जुमलों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास है, अब हमारे पास ये एग्जांपल है कि एस और ई एस जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये दो जुमले दिए हुए हैं। शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। ही फिनिशेज हिज टास्क, वो अपना काम मुकम्मल करता है। तो ये दोस्तों हमारे पास एस आ गया, और ये हमारे पास ई एस आ गया। ये हमारे पास आ गया ई एस, और ये हमारे पास एस आ गया, और एस और ई एस का हमने इस्तेमाल कर दिया। ही फिनिशेज हिज टास्क, ही मेक्स टी। जबकि एस ई एस जो है वो इनके साथ प्लूरल प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ पर एक जुमला लिखा, वी मेक टी, तो यहाँ पर एस कोई नहीं है, कोई भी हमने नहीं लिखा। आई फिनिश माई टास्क, मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ। तो आई प्लूरल में इस्तेमाल होता है इंग्लिश रूल्स के हिसाब से, हालांकि आई सिंगुलर एक शख्स के लिए, मैं अपने लिए, लेकिन ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये इंग्लिश में रूल है। आई फिनिश माई टास्क। अब हमारे पास एक दो और हैं, इट और वन। तो दोस्तों ये इट है, ये इस्तेमाल होता है बेजान चीज़ों के लिए। इट जो है वो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ही मेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, और ही और शी जो है वो किन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इट और वन का हम जानते हैं कि वन का मतलब है कोई, समवन हेल्प्स मी, मेरी कोई मदद करता है, मतलब किसी के बारे में जो क्लियर ना हो। वन का मतलब ये है कि हम किसी के बारे में, हमें वाज़ेह नहीं है वो मेल है फीमेल है, कौन है जो हमारी मदद करता है, हमें इसमें जेंडर का भी क्लियर नहीं होता। समवन हेल्प्स मी, कोई हमारी मदद करता है या करती है। ओके, इट के साथ इज लगेगा, और इट इज़ अ टाइपिंग मशीन, इट इज़ अ टाइपिंग मशीन या इट्स अ टाइपिंग मशीन। तो वाज भी हम इसके साथ लगा सकते हैं प्रेजेंट में, इट वाज माई टाइपिंग मशीन, ठीक है। तो ये इट के साथ इज या वाज हमने लगा दिया, तो ये हमारा जो है ना क्लियर हो गया कि ये सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ लगता है। जी दोस्तों, अब हमारे पास आई है। आई में कोई थोड़ा सा फर्क भी है कि ये जो एम है ना, एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट में आई के साथ करते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। और पास्ट में आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में हम लोग आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने एम का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने वॉज का इस्तेमाल किया, तो ये पास्ट में होगा यूज़ और दूसरा प्रेजेंट में यूज़ होगा। तो ये था हमारा इसका इस्तेमाल कि हमने प्रेजेंट के साथ आई के साथ प्रेजेंट में हमने एम का इस्तेमाल किया, और वाज का हमने इस्तेमाल किया पास्ट में आई के साथ। तो ये था हमारा इस चीज़ का तारुफ कि सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस क्या होते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि हमने उसी हिसाब से, जैसे ही डज नॉट हमने ये लगाया, ही शी डिड नॉट, और आई डू नॉट, वी डिड नॉट या डिडंट, ही हैज़ और दे हैज़ और हैव में क्या फ़र्क है कि हैज़ सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव प्लूरल के साथ लगेगा। जबकि हैज़ और हैव दोनों के दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, जबकि हैड में पास्ट इस्तेमाल होता है। तो हैड को हम इस्तेमाल
जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डू और डज में ये फ़र्क है कि डू प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा और डज सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा, जबकि डू और डज दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, जबकि डिड पास्ट में इस्तेमाल होता है और वो भी और डिड जो है ना सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस दोनों के साथ इस्तेमाल होगा। तो हमने ये उसी तरह हमने इनका यूज़ किया, ही के साथ हैड, ही के साथ इज़, शी के साथ हैड, ही वॉज, और ये हमने इसी तरह से यूज़ किया दे आर। तो जी दोस्तों, तो आज आपको क्लियर हो गया कि सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस में क्या फ़र्क है। ये तो वाज़ेह है कि सिंगुलर का मतलब होता है वाहिद और प्लूरल का मतलब होता है जमा, ज़्यादा जो होता है दो या दो से ज़्यादा। और सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? वो 4 सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। देयर आर 4 सिंगुलर प्रोनाउंस। तो सिंगुलर प्रोनाउंस दोस्तों कितने हैं? 4। और प्लूरल प्रोनाउंस कितने हैं? वो भी 4 हैं। प्लूरल प्रोनाउंस भी 4 हैं और सिंगुलर प्रोनाउंस भी 4 हैं। ही, शी, इट और वन, ये 4 सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। आई, वी, यू और दे ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। और हम इनको अपने जुमलों में, हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं टेंसेस के अंदर और एक्टिव पैसिव में या नरेशन में, मतलब हम इनका ग्रामर में कैसे यूज़ करते हैं, वो आज हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। आप इस लेक्चर को जब आप गौर से सुनेंगे, गौर से आप इसको एक बार दोबारा फिर से देखेंगे तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस के मुतालिक कि ही, शी, इट और वन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू और दे प्लूरल प्रोनाउंस हैं। तो 4 सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और 4 प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर ईजिली समझ आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। तो आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।